एनडीए गठबंधन। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा। मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश। 8 जून को ले सकते हैं शपथ। पीएम मोदी ने बुधवार दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश की। इससे पहले मोदी मंत्रिमंडल की सुबह 11:30 बजे आखिरी बैठक हुई। इसमें सरकार ने तीसरी बार जीत को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। बैठक में 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश हुई। इसके बाद मोदी राष्ट्रपति भवन गए और अपना इस्तीफा सौंपा। मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। एनडीए के सभी सांसदों से एकजुटता के लिए साइन करवा लिया गया है। जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने बताया कि 7 जून को संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली है। यह बहुमत के आंकड़े 272 से 32 सीट कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। चंद्रबाबू की टीडीपी 15 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी है। इनके बिना भाजपा का सरकार बनना मुश्किल है। प्रदेश राजनीति में लौटेंगे या राज्यसभा के रास्ते केंद्र जाएंगे? जानिए खूंटी में हार के बाद क्या होगा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का राजनीतिक भविष्य। लोकसभा चुनाव में झारखंड में बड़ा उलटफेर हुआ। भाजपा को अपनी 3 सीटें गंवानी पड़ी तो कांग्रेस झामुमो 5 सीटों पर कब्जा जमाने में सफल रही। राज्य की कुल 14 सीटों में से पिछली बार भाजपा ने 11 और उसकी सहयोगी पार्टी आजसू ने गिरिडीह सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं झामुमो ने राजमहल और कांग्रेस ने चाईबासा सीट जीती थी। इस बार भाजपा को रांची, धनबाद, पलामू, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, जमशेदपुर और गोड्डा पर सफलता मिली तो आजसू फिर गिरिडीह सीट बचाने में सफल रहा। एनडीए और इंडिया के लिए प्रतिष्ठा बनी खूंटी और दुमका भी भाजपा ने गंवा दी। यहां से अर्जुन मुंडा और हाल ही में झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन सीट नहीं बचा सकी। 2 बार चुनाव जीतने वाली लोहरदगा संसदीय सीट भी भाजपा ने गंवा दी। पार्टी ने यहां से निवर्तमान सांसद सुदर्शन भगत को बदलकर समीर उरांव पर दांव खेला था। खूंटी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 1 लाख से अधिक वोट से हार गए। इस चुनाव में भाजपा ने खूंटी में पूरी ताकत झोंक दी थी। कई योजनाओं की शुरुआत खूंटी से की। पीएम खुद उलीहातू पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा की धरती को नमन किया। राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेताओं ने प्रचार किया, लेकिन इस प्रचार का लाभ पार्टी को नहीं मिला। जीत का रेट रहा 50-50। भाजपा ने 6 सीटें पर बदले प्रत्याशी। कई लोकसभा सीटों पर भाजपा की रणनीति को झामुमो ने कर दिया फेल। भाजपा ने इस बार झारखंड के 6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्याशी बदले। इनके जीत हार का स्ट्राइक रेट 50-50 रहा। सिंहभूम से गीता कोड़ा, लोहरदगा से समीर उरांव और दुमका से सीता सोरेन हारने वालों की सूची में है। जबकि धनबाद से ढूलो मातो, चतरा से कालीचरण सिंह और हजारीबाग से मनीष जायसवाल ने बाजी मारी है। हारने वालों में गीता कोड़ा कांग्रेस से, जबकि सीता सोरेन झामुमो से आई थी। आयातित दोनों प्रत्याशियों में से सीता सोरेन तो अंत तक जूझती रही, जबकि मतगणना के किसी चरण में गीता कोड़ा जोभा मांझी को टक्कर देती नहीं दिखी। पूर्व सांसद सुदर्शन भगत का टिकट काटकर समीर उरांव को प्रत्याशी बनाए जाने पर संगठन के रणनीतिकार चहक रहे थे, पर मतगणना के बाद उन्होंने भी माना कि वे चमरा लिंडा के खड़े होने के बाद अपनी जीत पक्की मान बैठे थे, जो कि उनकी गलती रही। मोदी की वापसी पर चाय दुकानदार ने बांटी खीर। 3 दुकानदारों ने मिलकर बनाई खीर। कहा सीट थोड़ी कम हो गई, नहीं तो जश्न और बड़ा होता। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद यह लगभग तय है कि एक बार फिर मोदी प्रधानमंत्री होंगे। राजधानी रांची के रातू रोड चौराहे से हरमू रोड के रास्ते विशाल मेगा मार्ट के सामने अशोक चौरसिया की चाय दुकान है। इसी कतार में तीनों रिश्तेदार दुकान चलाते हैं। अशोक चाय की दुकान चलाते हैं, राम स्नेह प्रसाद चौरसिया पान की दुकान चलाते हैं और मनोज चौरसिया लिट्टी बेचते हैं। मोदी की जीत से यह इतने उत्साहित हुए कि मुफ्त में खीर बांट दी। तीनों का
भाजपा या उनकी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मोदी के समर्थक है। उनकी वापसी पर उन्होंने लोगों को मुफ्त में खीर बांटी है। लोगों के बीच खीर बांट रहे राम असने प्रसाद चौरसिया कहते हैं, यह केवल खीर नहीं है बल्कि हमारी भावना है जो नरेंद्र मोदी के प्रति है। उनकी जीत हुई है, यह हमारी खुशी है। आज दुनिया भर के देशों में हमारी अलग पहचान है। अशोक चौरसिया कहते हैं, थोड़ी सीट कम आई, मामला गड़बड़ाया, लेकिन मोदी की वापसी हुई। धनबाद की महेश मरवा पंचायत का आदिवासी टोला है सखुआ। पानी के जुगाड़ में ही गुजर जाता है दिन। धनबाद प्रखंड की महेश मरवा पंचायत का आदिवासी टोला है सखुआ, जहां 30 आदिवासी परिवार रहते हैं। इस गर्मी में टोले में रहने वाले लोग का आधा समय पानी के जुगाड़ में ही गुजर जा रहा है, क्योंकि गांव में सिर्फ एक कुआं है, जिसमें भी 4 फीट के करीब पानी बचा हुआ है। अगर कहीं लगातार तापमान में वृद्धि हुई तो वह भी पानी सूखने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। जबकि 2 चापाकल वर्षों से खराब पड़ा है, जिसकी मरम्मत पर भी विभाग का ध्यान नहीं है। ऐसे में एक ही कुएं से पूरे टोला के लोग पानी पीते हैं, जहां से पीने के साथ हर तरह की नित्य क्रिया करते हैं। इतना ही नहीं, इस गांव में कोई तालाब भी नहीं है जहां पर लोग स्नान तक कर सके। नल जल योजना के लिए हुई थी बोरिंग, पर नहीं लग सकी सोलर जल मीनार। नल जल योजना के तहत हर घर में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से सखुआ टोला में बोरिंग हुआ था, लेकिन बोरिंग को हुए 1.5 वर्ष बीत गया है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की टीम सोलर जल मीनार लगाने के लिए गांव नहीं पहुंची। झामुमो का बेहतर प्रदर्शन, शिबू व हेमंत की अनुपस्थिति में भी एकजुट रहे कार्यकर्ता, दिलाई जीत। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की अवस्था और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के जेल में रहने के बावजूद लोकसभा चुनाव में झामुमो के बेहतर प्रदर्शन को पार्टी नेताओं की एकजुटता का परिणाम माना जा रहा है। इसके अलावा पार्टी की स्टार प्रचारक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के आक्रामक प्रचार अभियान ने भी राज्य में चुनाव का भगवा रंग फीका कर दिया। इसमें पर्दे के पीछे से हेमंत सोरेन के मार्गदर्शक की भूमिका भी काम आई। पार्टी ने सबसे पहले उन क्षेत्रों में पूरी ताकत लगाई जहां उसे शुरू से ही जीत का जश्न दिखाई दे रहा था। यही कारण था कि प्रचार के लिए झामुमो ने केवल संसदीय क्षेत्रों में ही कार्यालय खोला। मुख्यालय रांची में चुनावी तामझाम को ताक पर रख दिया। यहां विरोधी दलों के बयानों और मुद्दों को निष्प्रभावी करने की पूरी जिम्मेवारी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने उठाए रखा। पर्दे के पीछे विनोद पांडे भी उम्मीदवारों को आवश्यक सुविधा मुहैया कराने का काम करते गए। झारखंड में बड़ा उलटफेर, सभी एसटी सीट भाजपा ने गंवाई। 3 सीटों का नुकसान तो इंडिया का 5 पर कब्जा, सभी दल बदलू को मिली शिकस्त। लोकसभा चुनाव में झारखंड में बड़ा उलटफेर हुआ। भाजपा को अपनी 3 सीटें दुमका, लोहरदगा और खूंटी गंवा देनी पड़ी। इंडी गठबंधन 5 सीटों पर कब्जा जमाने में सफल रही। कांग्रेस 7 सीटों में से 2, जेएमएम 5 में तीनों सीटों पर जीता। राजद और भाकपा माले को हार मिली। इस बार भाजपा को रांची, धनबाद, पलामू, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, जमशेदपुर और गोड्डा सीट पर सफलता मिली, तो आजसू फिर गिरिडीह सीट बचाने में सफल रहा। वहीं इस बार दुमका, राजमहल और सिंहभूम सीट झामुमो के खाते में गई, तो लोहरदगा और खूंटी सीट कांग्रेस ने जीती। भाजपा को अनुसूचित जनजातियों एसटी ने अपनी सभी सीटों से बेदखल कर दिया। झारखंड में 5 एसटी सीटें हैं। 2019 चुनाव में भाजपा ने 3 और कांग्रेस झामुमो ने 1-1 सीटें जीती थी। खूंटी, लोहरदगा और दुमका पर भाजपा, राजमहल पर झामुमो व सिंहभूम सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। पार्टी ने एससी के लिए आरक्षित पलामू समेत सभी सामान्य सीटों पर कब्जा बरकरार रखा, पर सभी एसटी सीटें गंवा दी। वह भी तब जब भाजपा इन सीटों को जीतने के लिए करीब 9 महीने पहले से जी तोड़ मेहनत कर रही थी। भाजपा ने इस बार खूंटी, लोहरदगा व दुमका सीट को सुरक्षित मानते हुए सिंहभूम व राजमहल पर विशेष फोकस रखा था। झारखंड के 12 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। देवघर, धनबाद समेत 7 जिलों में आकाशीय बिजली की चेतावनी। पलामू का पारा 45 के पार।
झारखंड में मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। हीट वेव को लेकर पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने, मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। पलामू का पारा 45 के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अगले 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 6 जून को राज्य के उत्तर पश्चिमी जिले में, जिसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार तथा लोहरदगा के साथ साथ रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ जिले में हीट वेव से लोगों की परेशानी होगी। मौसम विभाग ने लोगों से हीट वेव से बचने की सलाह दी है। पर्यावरण दिवस पर विशेष, बच्चों की तरह पौधों को पालते हैं अखिलेश। फ्लैट की बालकनी में 300 पौधे लगाकर हरियाली बढ़ा रहे गणेश। पर्यावरण बचाने के लिए राज्य सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लेकिन आम लोग जगह नहीं होने का हवाला देकर पौधे नहीं लगाते हैं। कुछ लोग और संस्था पौधे लगा भी देते हैं तो उसका संरक्षण नहीं कर पाते। लेकिन रांची के कुछ पर्यावरण प्रेमी ऐसे भी हैं जो पौधों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। सेवानिवृत्त अखिलेश कुमार अबंस्ट दूरदर्शन रांची के पास स्थित अपने सरकारी आवास को अर्बन फॉरेस्ट बनाने में लगे हैं। उन्होंने अपने घर में 10,000 से अधिक पौधे लगाकर उन लोगों को जवाब दिया है जो जगह की कमी का हवाला देकर पौधे नहीं लगाते। उन्होंने अपने घर के बेडरूम से लेकर किचन तक पौधे लगा रखे हैं। उनके घर में प्रवेश करते ही फूलों और औषधीय पौधों की सुगंध से किसी बड़े बगीचे में बैठने का एहसास होता है। एक संस्था ने उन्हें ट्री मैन का अवार्ड भी दिया। रांची से बांग्लादेशी लड़कियों का रेस्क्यू, बॉर्डर में लगे तार का बाड़ काट पहुंची भारत। देह व्यापार कराने की थी तैयारी, सरगना फरार। रांची पुलिस ने बरियातू के हिल व्यू रोड स्थित होटल बाली रिजॉर्ट से 4 लड़कियों का रेस्क्यू किया है। इनमें से 3 बांग्लादेशी की रहने वाली है। तीनों लड़कियां बॉर्डर में लगे तार के बाड़ को रात के अंधेरे में काटकर भारत में प्रवेश की थी। सभी की उम्र 20 से 24 साल की है। इन लड़कियों पर देह व्यापार के लिए दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस ने रेस्क्यू की गई महिलाओं को जेल भेज दिया गया है। बांग्लादेशी लड़कियों के रांची में अवैध तरीके से रहने और देह व्यापार की तैयारी की सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी की। गिरफ्तार की गई बांग्लादेशी लड़कियों ने बताया कि इनके साथ 3 और लड़कियां बांग्लादेश से आई थी, जो रांची में ही मनीषा रॉय के साथ कहीं छिपी हुई है। गिरफ्तार लड़कियों से नाम पूछे जाने पर उन्होंने अपना फर्जी नाम पायल दास, अनिका दत्ता और खुशी बताया। ये तीनों नाम उनके भारत में आकर बनाए गए फर्जी आधार कार्ड वाले थे, जबकि उनका असली नाम निम्पी बरुआ उर्फ पायल दास, शर्मीन अख्तर उर्फ अनिता दत्ता और निपा अख्तर उर्फ खुशी है।